दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, प्रयागराज में दलित युवक की हत्या मात्र इस कारण हो गई, उसको ठाकुरों ने कहा कि हमारा बोझा ढो दीजिए। यानी गेहूं की कटाई का सीजन चल रहा है, तो ठाकुर के 4 लोग जो है दलित देवी शंकर के यहाँ जाते हैं और देवी शंकर से यह कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है रात्रि का वक्त है और थोड़ा सा बोझा ढोना है, चल करके उसको जो है ढो दीजिए। अब घर वाले यह कह रहे हैं कि 4 लोग जो है उसको लेकर के जाते हैं, ठाकुर परिवार के लोग। उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। यानी लोग यहाँ तक कह रहे हैं, अगर उसके हम परिवार वालों उसके घर की बात करें तो लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि उसको घर ले जा करके उससे काम करवाए और काम करवाने के बाद मजदूरी जब उसने मांगा तो मजदूरी न दे करके मारपीट करते हुए और उसकी जो है हत्या कर दी। वहीं दूसरी ओर जो है वही ठाकुर परिवार के लोग जो है उसको प्रेम प्रसंग के मामले में फंसाना चाहते हैं। यह कह रहे हैं कि उसका जो है किसी लड़की से जो है अनैतिक संबंध था, जिसको लेकर के जो है कुछ दिन पहले भी विवाद हुआ था। उसी के समाज के लोगों ने जो है लड़की की शादी नहीं होने देने का मुख्य कारण बताया था और उसी के समाज लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। अब इसमें सवाल यह खड़ा है कि अगर लड़की के समाज के लोग और दलित के ही लोगों में अगर विवाद था तो ठाकुरों द्वारा उसको बुला करके ले जाना और उसकी जो है बगीचे में, यानी महज घर से 400 मीटर दूर बगीचे में उसकी हत्या कर देना, यह कहाँ तक जायज है। यानी कहीं ना कहीं इसमें जो है ठाकुर जो परिवार है वह अपने को बचने की पूरी साजिश जो है बना रहा है, जो कि ठाकुरों ने जो इस व्यक्ति की निर्मम हत्या जिस तरीके से कर दी है और उसको जो है जिंदा जला दिया है। यानी जिंदा जलाने के बाद उसकी मौत हुई या उसकी हत्या करने के बाद उसको जला गया है, हालांकि यह तो साफ नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद जो है आनंद फानंद में प्रशासन यानी पुलिस प्रशासन पहुंचती है और उस जो है मिट्टी को यानी उसके जो लाश को जबरन कहीं ले जा करके उसके बाद जो है गुपचुप तरीके से जो है दफना देती है, ऐसा कहना है उसके जो है देवी शंकर यानी दलित युवक के परिजनों का। अब दलित युवक के जो परिजन है उसमें जो है 1 बेटी और 2 बेटा। अब 1 बेटी और 2 बेटा, इनकी अब रक्षा कौन करेगा, इनको खाना पीना कौन खिलाएगा। अगर हम बेटे की बात करें तो बेटा, छोटा बेटा यह कह रहा है कि माता तो हमको बहुत पहले ही छोड़ के चली गई थी, लेकिन पिताजी भी हमको छोड़कर चले गए। यानी कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि देवी शंकर के जो पत्नी थी उसका जो है स्वर्गवास बहुत पहले हो चुका था, यानी उसकी मौत हो चुकी थी। अब देवी शंकर 3 बच्चों का जो है भरण पोषण करता था, बूढ़े माता पिता की जीविका का सहारा था। बूढ़े माता पिता का आरोप है कि ठाकुर ले जाकर के हमारे बच्चे की निर्मम हत्या कर दिए। हम लोग गरीब परिवार के हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके जो है और किसी तरीके से खाते कमाते हैं, तो इस तरीके के जो अपराध ठाकुरों ने किया है तो भगवान इनको जो है माफ नहीं करेगा। लेकिन अगर हम उन्हीं के परिजनों की बात करें, यानी देवी शंकर के पिता अशोक कुमार की बात करें, तो वह लोग भी साफ तौर पे यह कह रहे हैं कि वह ठाकुर लोग जब पुलिस के द्वारा पकड़े गए तो उन्होंने धमकाते हुए वह जो है जेल भेजे गए। यानी वह धमकी, जेल जाते समय भी ठाकुरों ने धमकी दिया कि छूट कर आएंगे तो देख लेंगे। इसका मतलब अब आप समझ सकते हैं कि ठाकुरों में क्या चल रही है या ठाकुरों की स्थिति कहाँ तक, कितनी तक जो है सही है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ठाकुरों द्वारा दलित युवकों और दलित लोगों को धमकी देना, इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे कि इन ठाकुरों ने जो है, इन जाहिलों ने जो है इस दलित युवक की हत्या की है। यानी अब इन्हें जो है बख्शने के मूड में प्रशासन नहीं है। लेकिन प्रशासन अगर बुलडोजर की भी कार्यवाही किया है तो बुलडोजर में क्या चलाया है कि उसका मड़हा, यानी जो गांव में जो मड़ई छाते हैं जो मवेशियों के लिए, उस मवेशी और 3 टक्कर को जो है उजाड़ने का काम, अवैध कब्जे को उजाड़ने का काम प्रशासन ने किया है। जबकि उसका जो आलीशान महल है, जो मकान है दरिंदों का, उस मकान को जो है गिराने की कार्यवाही जल्द से जल्द प्रशासन को करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वहां ये और भी है, वह सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जो अपराध किए हैं वह ठाकुर है और प्रदेश की जो मुखिया है वह भी ठाकुर है। क्योंकि 2017 के बाद से बराबर जो है यह आवाज उठती रही है कि ठाकुरों के घर पर बुलडोजर नहीं चलता है और ठाकुरों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं चलती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एक तरीके से प्रदेश के मुखिया अगर ठाकुर हैं तो वही प्रयागराज की जमुना पार सांसद भी जो है उज्जवल रमण सिंह है, यानी वह भी ठाकुर है। तो क्या ऐसे दोनों नेताओं के ठाकुर होने के कारण इसका फायदा जो है यह आरोपी जो अपराधी ठाकुर हैं जिन्होंने युवक को जिंदा जलाया है, क्या यह बच निकलेंगे या इनके ऊपर सख्त से सख्त जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्योंकि मैं जैसा आपको बताया कि प्रयागराज के जो सांसद जी हैं जमुना पार एरिया के,
वह भी उज्जवल रमन सिंह, वह भी ठाकुर है, और प्रदेश के जो मुखिया हैं वह भी ठाकुर है, और जिन्होंने अपराध किया है उस गांव में, जो दलित युवकों को जलाया है, जिस समूह ने, जिस झुंड ने, वह भी ठाकुरों का झुंड है। तो क्या ऐसे में यह ठाकुरों के ऊपर कोई कार्यवाही होगी, या लीपा पोती ठंडे बस्ते में इनको किसी तरीके से जो है केन प्रकार जो है जेल भेजने की और औपचारिकता पूरी करने के बाद इनको जमानत दे दी जाएगी? अब यह भी वक्त आएगा और यह भी देखना होगा। अब अगर हम आपको बताएं कि अगर वहाँ परिजनों की और गांव वालों की बात करें, तो वहाँ जो इसौटा गांव के, यानी मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना हुई है इसका थाना जो है कौंधियारा है, प्रयागराज जिले के अंतर्गत यमुनानगर, यमुना पार का थाना कौंधियारा करछना है, और करछना का जो गांव है वह इसौटा है। यानी करछना का इसौटा गांव में इतनी बड़ी घटना को जो इन लोगों ने जिस तरीके से जो है सुनियोजित ढंग से किया और इस युवक की हत्या कर दी, तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह कहीं ना कहीं जो है यह काफी सवाल खड़ा करता है, और खासकर करछना थाने की और कौंधियारा थाने की औद्योगिक, मतलब कई थानों की फोर्स जो है वहां पहुंच चुकी है, और इन अपराधियों की नकेल इन पर कसने की कोशिश जो है की जा रही है। कि दिलीप सिंह उर्फ छुट्टन सिंह, जो व्यक्ति जा करके दलित युवक यानी देवी शंकर को घर से बुला करके ले आया था, वह अभी तक फरार है, पुलिस के चंगुल से वह बाहर है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मुख्य आरोपी वही है, क्योंकि अगर हम परिजनों की माने, अगर घर वालों की यानी देवी शंकर के घर वालों की माने, तो वह यही कह रहे हैं कि दिन भर मजदूरी करके आया था, वह थका था, वह जा नहीं रहा था, लेकिन छुट्टन यानी दिलीप सिंह ने कहा कि थोड़ा सा काम है चलो, और दिलीप सिंह समेत जो है 4 लोग जो उसको बुलाने आए थे, तो उसमें जो मुख्य जो दिलीप सिंह छुट्टन है वह पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, वह भागा है, वह फरार है। अब इससे आप सीधे आप समझ सकते हैं कि जो मुख्य आरोपी है, जब वह अगर फरार है, यानी गैंग का जो मुख्य सरगना है वह फरार है, इसका मतलब ये है कि ठाकुरों ने जो है इस वारदात को अंजाम दिया है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो हत्या सुनियोजित ढंग से की गई है, इसमें पूरा इनका हाथ है, इसलिए कि वह व्यक्ति फरार है और अभी तक उस व्यक्ति का कोई पता नहीं है। इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति के समूह ने जो है हत्या की है, और इसीलिए वह व्यक्ति जो है गायब है, वह व्यक्ति जो है अभी तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस प्रयागराज जो है वह चप्पे पे तैनाती लगाई हुई है, और तमाम जो एसटीएफ की क्राइम ब्रांच की टीमें हैं वह भी लगाई गई हैं, और वह जो है किसी भी तरीके से दिलीप सिंह छुट्टन को जो है गिरफ्तार करना चाहती है, और जब तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा तब तक ये कंफर्म नहीं होगा कि आखिर इस तरीके की घटना को अंजाम क्यों और कैसे दिया गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस घटना के बारे में? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो फिर मिलते हैं। नमस्कार।